हेलो स्टूडेंट, दिस इज राहुल शुक्ला। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रियल नंबर में एक्सरसाइज 1.2 पढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 में प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम एचसीएफ सॉल्व किया था। आज एक्सरसाइज 1.2 के ऊपर हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। सिद्ध कीजिए कि कर्ण 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यानी कि विरोधाभास युक्ति का इस्तेमाल करने वाले हैं। हम लेट करेंगे यानी मानेंगे कि कर्ण 5 एक परिमेय संख्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। माना कि √5 यानी कर्ण 5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या होने के लिए शर्त होती है कि अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके और हर जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम लोग लिख लेंगे इसको इस तरीके से, √5 इज इक्वल्स टू p/q, जहां q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए और p और q एक सहअभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर होनी चाहिए। और सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कुछ भी ना आए। यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √5 इंटू क्यू इक्वल्स टू p। अब हमारा अगला स्टेप होगा दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, टेक बोथ साइड स्क्वायर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर दोनों पक्षों में स्क्वायर करेंगे, √5 इंटू क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू में p का स्क्वायर। तो हमारे पास स्टेप अगला आ जाएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 5 बचेगा, q इंटू क्यू होगा तो q का स्क्वायर इक्वल्स टू में p का स्क्वायर। तो 5 q स्क्वायर इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारे पास p स्क्वायर। अब यहां पर हम क्या करेंगे, q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन 5 इस तरीके से लिख सकते हैं। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है, अर्थमेटिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यानी कि अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से डिवाइड हो रहा है तो वह संख्या भी उससे डिवाइड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल समझते हैं, अगर 4 का स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है तो 4 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। यानी 16 अगर 2 से डिवाइड होता है तो 4 भी 2 से डिवाइड होगा। तो इस तरह से हम ये निष्कर्ष पर पहुंच गए कि p स्क्वायर यदि 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा। तो आइए देखते हैं आगे हमारा कंक्लूजन क्या निकल रहा है। यहां पर निष्कर्ष कि p स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाजित होगा। यह हमारा पहला कंक्लूजन आ गया, पहला निष्कर्ष आ गया। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, एक इंटीजर लेट कर लेंगे, एक और पूर्णांक संख्या मान लेंगे तो और उसे इक्वेशन नंबर 1 पर अप्लाई कर देखेंगे। तो पुनः हमने माना p बराबर 5m, जहां m एक पूर्णांक संख्या, एक इंटीजर नंबर है। अब ये 5 इसलिए रखा हमने, लेट तो केवल इंटीजर m को किया है, 5 इसलिए रखा हुआ। हमारे क्वेश्चन में 5 है, अगर 3 होता तो 3 रखते, 2 होता तो 2 रखते, 7 होता 7 रखते। ठीक है, अभी हम p इक्वल्स टू 5m को इक्वेशन नंबर 1 में अप्लाई कर देंगे। तो हमारा समीकरण 1 क्या है, 5q स्क्वायर इक्वल्स टू p का स्क्वायर, और p किसके बराबर है, 5m के बराबर है। तो ये 5m हम यहां पर अप्लाई कर देंगे तो 5m का स्क्वायर हो जाएगा। इतना नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे, इसको इरेज करेंगे। एक बारी मैं साइड में आ जाता हूं, आप पूरे बोर्ड को एक बार देख लीजिए। अभी हम ये स्टेप छोड़कर बाकी का पूरा इरेज करेंगे, साफ करेंगे इस बोर्ड को। तो आगे हम चलते हैं। अब हमारे पास में सेकंड टर्म आ जाएगी और फिर हम निष्कर्ष निकाल लेंगे कि हमने क्या समझा इस क्वेश्चन को हल करते हुए।
यहाँ पर ओपन करेंगे जैसे इसको तो ये हो जाएगा 5q² इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 जा 25 m²। तो यहाँ पर आ जाएगा 25 m²। ये 25 अपॉन में चला जाएगा तो 5q² अपॉन 25 इक्वल्स टू m²। 5 बन जा 5 5 5 जा 25 तो ये हो जाएगा q² अपॉन 5 इक्वल्स टू m²। तो यहां से भी हमारे पास वही निष्कर्ष आया कि अगर q² 5 से डिवाइड होता है तो q भी 5 से विभाजित हो जाएगा, यानी कि फिर से हमारा आ गया अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, कि अगर q² 5 से विभाजित होता है तो q भी 5 से विभाजित होगा। फिर वही हम लिख देंगे कि यदि q² 5 से विभाज्य है तो q भी 5 से विभाजित होगा। तो हम किस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि 5 जो है वो हमारा क्या है, कॉमन फैक्टर, यानी कि 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 5 एक उभयनिष्ठ, कॉमन को उभयनिष्ठ बोलते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब हमने पहले ही बोला था कि कोई कॉमन फैक्टर यानी को प्राइम नंबर नहीं होना, को प्राइम नंबर होना चाहिए, यानी कि एक के अलावा कोई भी कॉमन मल्टीपल हमें नहीं मिलना चाहिए, पर हमारे पास यहाँ पर 5 एक कॉमन मल्टीपल मिल गया है। तो हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई, हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। अतः करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा फाइनल निष्कर्ष, हमें ये पहुंचे कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब अगर सेम क्वेश्चन होगा, √5 की जगह √2 आ जाता है, यानी करनी 5 की जगह करनी 2 आ जाता है, सेम टू सेम प्रोसीजर होगा, फॉलो करेंगे हम, और 5 5 जहां जहां अप्लाई किया वहां 2 अप्लाई कर देंगे, जहां √5 है वहां पर √3 अप्लाई कर देंगे, √7 अप्लाई कर देंगे, सेम क्वेश्चन होगा।